नमस्कार, जनहित इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। क्या आपने कभी सुना है कि किसी प्रतियोगी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी 98 नंबर पा जाए 100 में से, यानी 98%? बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर ऐसा होता है कि अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं जिसमें 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही 100 में से गलत निकल जाते हैं, पेपर सेटर ही गलत कर देता है। ऐसे में 98 नंबर पाना ये ज़रा असंभव लगता है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि एनसीएल की इस परीक्षा में बहुत बड़े स्तर पर धांधली हुई है। शायद एनसीएल के कुछ कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं, जिसकी वजह से कुछ अभ्यर्थियों को इतने ज़्यादा नंबर मिल गए हैं जो कि असंभव लग रहे हैं। जब मुझसे कुछ अभ्यर्थियों ने संपर्क किया तो मुझे भी लगा कि ये लोग यूं ही अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जब एनसीएल द्वारा जारी की गई सूची मैंने देखा तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो करना ज़रूरी है। इस लिस्ट में एक चीज़ गौर करने वाली है कि एक अभ्यर्थी जो तीसरे पायदान पर है उसको 98 नंबर मिला है। 98 नंबर पाने वाला अभ्यर्थी 19 साल का है। 19 साल की उम्र रखने वाला अभ्यर्थी 12वीं पास होगा। अब 12वीं पास करते ही उसने कंपटीशन में इतना बड़ा कारनामा कर दिया। तो एनसीएल परीक्षा में हुई धांधली का करेंगे पर्दाफाश जनहित इंडिया के साथ। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो इस परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। एनसीएल यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, इसने पिछले साल 22 फरवरी 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें ढेर सारे ऑपरेटर पदों के लिए भर्ती निकाली गई। इसकी परीक्षा अगस्त 2020 में संभावित थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते और कोरोना महामारी की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया। इस भर्ती की लिखित परीक्षा 29 नवंबर 2020 को संपादित की गई। परीक्षा संपादित होने के कुछ दिन बाद एनसीएल ने सूची जारी की अभ्यर्थियों के रोल नंबर के साथ और उनके प्राप्तांक के साथ। एनसीएल ने जब सूची जारी की तो अभ्यर्थी परेशान हो गए। कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे संपर्क किया, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। मुझे लगा कि ये लोग यूं ही अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जब मैंने सूची देखी तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इस पर वीडियो करना ही चाहिए और इस पर चर्चा होनी चाहिए ताकि इस मामले का पर्दाफाश हो। अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच हो। इससे पहले कि मैं आपको एनसीएल द्वारा जारी की गई सूची दिखाऊं और उस पर चर्चा हो, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछली बार जब इस एनसीएल की इसी पद के लिए परीक्षा हुई थी तो जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 64 नंबर पे हो गया था। ओबीसी के कैंडिडेट्स जो थे वो 59 नंबर पे सिलेक्ट हो गए थे। साथ ही एससी एसटी 55 से 50 अंकों के बीच सिलेक्शन पा चुके थे। लेकिन इस बार जो सूची जारी हुई है उसमें जो नंबर अभ्यर्थियों को मिला है, ऐसा लगता है कि कंपटीशन सिर्फ 90+ वालों में होगा, उसके नीचे वाले लड़ाई से बाहर हैं। अब अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछली बार जो पेपर था वो बहुत ही आसान था। पिछली बार के पेपर से इस बार के पेपर की कोई तुलना ही नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि जो लोग भी इस परीक्षा के लिए तैयारी करवाते हैं उन्होंने इस पेपर को देखा तो बताया कि इस बार कट ऑफ 55 से 60 अंकों के बीच सिमट जाएगी, क्योंकि पेपर पिछली साल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कठिन है। इसके बावजूद जब अभ्यर्थियों ने देखा कि इतना ज़्यादा नंबर लोगों को मिला है तो वो परेशान हो गए। अब कुछ अभ्यर्थी सिंगरौली के एनसीएल दफ्तर पहुंच गए। वहां पर उन्होंने मांग की, जांच की और अपना प्रोटेस्ट किया। उन्हें हालांकि दफ्तर के अंदर घुसने की अनुमति नहीं मिली। जिस तरह से किसानों को दिल्ली में घुसने की अनुमति नहीं मिल रही है, उसी तरह से जहां भी भारत में कोई व्यक्ति अपने हक की मांग कर रहा है उसे दफ्तर के बाहर, एक बॉर्डर के बाहर ही रखने की कोशिश हो रही है। यहाँ भी वही हुआ, अभ्यर्थियों को भीतर घुसने की अनुमति नहीं मिली और अभी तक विभाग ने, एनसीएल ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। अभ्यर्थियों की मांग है कि इसमें जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो और कायदे से जांच करने के बाद दोषियों को सजा मिले और हमें न्याय मिले। अभ्यर्थियों का ये कहना है। सर शिवम पांडे नाम है मेरा जी। सर एनसीएल का एग्ज़ाम 29 नवंबर को कंडक्ट कराया गया, जिसका नोटिफिकेशन फरवरी 2020 को आया था। लॉकडाउन के कारण इसको एग्ज़ाम को आगे बढ़ाया गया और 29 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। पहले ये एग्ज़ाम अगस्त में प्रस्तावित था। हुआ ये कि 29 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ। कई सेंटर्स पे ब्लूटूथ वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ब्लूटूथ लगाया हुआ था, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनकी चेकिंग नहीं हुई, क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ, मेरी भी वहाँ पर कोई चेकिंग नहीं की। मैंने जेब में क्या रखा, मैंने सॉक्स में क्या रखे हैं, मैंने कहीं पर क्या रखा, मेरी भी कोई चेकिंग नहीं हुई। हालांकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, इसीलिए शायद मेरे मार्क्स भी कम आए हैं। और ऐसे बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनके 160 कैंडिडेट्स हैं जिनके 90+ मार्क्स आ रहे हैं। एक बात बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाली है कि इस एनसीएल एग्ज़ाम का जो सिलेबस था वो 1 महीने पहले बताया गया था। जो मेजर पार्ट, जिसमें 100 में 32 क्वेश्चंस टेक्निकल पोर्शन से आए थे और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं टेक्निकल पोर्शन से होने के साथ बहुत ज़्यादा टफ थे। उसके बावजूद ये एग्ज़ाम में 98 मार्क्स कैसे लाना, मुझको तो नहीं लगता है ये। और कोई भी अगर आईएएस का एस्पिरेंट भी बैठेगा
तो वो मान लेता हूँ कि जीएस जीके मैथ्स में बहुत अच्छा कर लेगा, लेकिन ये टेक्निकल पोर्शन उसको नहीं बनेगा क्योंकि उसका फील्ड नहीं है वो। दूसरी बात, आईटीबीपी का पेपर 19 जनवरी को हुआ था। आईटीबीपी के पेपर का 70% जो क्वेश्चंस आए थे हूबहू इस क्वेश्चन पेपर में आ गए। तो एक बहुत बड़ा सवाल इस एनसीएल के रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर है, ऐसा एग्जामिनेशन पेपर आप क्यों सेट कर रहे हो जो ऑलरेडी रिपीटेड है। इतने बड़े एग्जाम पे जनवरी में उसका एग्जाम हुआ, आप उसको रिपीट करके दे दिए। हूबहू ना ऑप्शन चेंज कर रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन में नाम तक नहीं चेंज कर रहे हैं, आप नंबर तो छोड़िए नाम भी नहीं चेंज कर रहे हैं वो, कि नाम चेंज करके हम वही क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। हूबहू जीके के क्वेश्चन, हूबहू करंट के क्वेश्चन। मतलब ये रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट के ऊपर इतना, अगर इजी पेपर बना रहे हो, अगर 98 जा रहा है तो इजी पेपर क्यों बना रहे हो भाई। अगर वो सबके 100 आ जाते तो आप किसको छांटते वहाँ पर से। 98 में तो आप छांट लोगे, 100 में किसको छांटते, सब अगर ऐसे ही कर लेते तो फर्जीवाड़ा सर साफ में दिख रहा है। 160 लोगों के नंबर 98 मतलब 90 प्लस लाना, 98 लाना, 97, 96, 94, 93, मतलब सर अनएक्सपेक्टेड तरीका ये इनका। हमारी 164 लोग हैं और इतना लेवल जा रहा है। जनरल का कट ऑफ आते आते 71, मतलब आप 1016 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। क्यों? 70 सीट आपको, 100 सीट आपको जनरल के लिए चाहिए और आप 1000 लोगों को कॉलिंग क्यों कर रहे हो जब आपके 90 प्लस में ही 100 लोग हैं, 164 लोग हैं। तो इतना सर फर्जीवाड़ा साफ साफ दिखता है बाहर से क्या हो रहा है, इसीलिए प्रोटेस्ट है हमारा। अब मैं बताना चाहूँगा आपको हमारी मांग ये है कि सबसे पहले इस एग्ज़ाम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 15 तारीख से रखी गई है, अभी 15 जनवरी से, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। तत्पश्चात उसके जो 90 प्लस वाले हैं उनके ऊपर एक जांच कमेटी बैठे कि वो इस लायक हैं कि नहीं हैं, क्योंकि इंटरव्यू तो इसमें है नहीं, बट फर्जीवाड़ा अगर सामने आ रहा है तो आप उसकी जांच करें ताकि वो जांच से समझ में आए कि 90 प्लस जो लड़का एग्जामिनेशन में पा रहा है किस तरीके से पढ़ रहा है। जो भी उसका तरीका है मैं ये बता नहीं सकता, जैसे जहाँ तक दिख रहा है ये फर्जीवाड़ा है। तो इस बात की तत्काल प्रभाव से जांच हो, एग्ज़ाम को रोक कर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रोक कर एग्ज़ाम रिकंडक्ट कराया जाए, ताकि जितने भी अभ्यर्थी एक साल से, बताइए फरवरी से ये एग्ज़ाम आ रहा है, फरवरी से नोटिफिकेशन आया, लड़के लॉकडाउन के कारण एग्ज़ाम दे नहीं पाए, एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ा दी गई। हम कितना पढ़ रहे हैं सर, दिन रात पढ़ रहे हैं और केवल इसलिए ताकि हम ये 98 वालों को सिलेक्शन हो जाए। तब वो ओपन करा दीजिए ना, आप ऑक्शन करवा दीजिए सीट्स का, कि आओ जाओ ऑक्शन हो रहा है, 10 लाख 20 लाख जिसको जो देना है वो आप करवा लो। लेकिन सर ये कोई तरीका नहीं होता है कि एग्ज़ाम इस तरीके से कंडक्ट हो कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनका कुछ ना हो और पैसा देकर लोग भर्ती हो जाएं। अब समझना यह है कि एनसीएल को इसमें क्या कदम उठाने चाहिए। जो कंपटीशन एक्सपर्ट हैं इस परीक्षा के, उनका कहना है कि इसमें 75 से एबव नंबर पाना, यानी 75 से अधिक नंबर पाना असंभव है। एक व्यक्ति इतना ज़्यादा नंबर गेन नहीं कर सकता। तो एनसीएल चाहे तो 75 से ऊपर अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बुलाकर उनका री एग्ज़ाम करा ले, उनसे उन्हीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएं जिस स्तर के प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए थे, तो स्पष्ट हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर वो लोग गलत तरीकों से प्रवेश पाए हुए हैं तो शायद इस परीक्षा में शामिल होने के लिए जाएंगे ही नहीं। तो एनसीएल के सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब देखना यह है कि एनसीएल के अधिकारी किस तरह के कदम उठाते हैं, वो अभ्यर्थियों की मांग सुनते भी हैं या फिर जिस तरह से सरकार किसानों को लटकाए हुए है, एनसीएल के अधिकारी भी अभ्यर्थियों को लटका देते हैं। आप एनसीएल के अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि ये वीडियो उन अधिकारियों तक पहुँचे ताकि मामला उनके संज्ञान में आए और वो यथासंभव कोशिश करें, प्रयास करें। आप शुरू के 3 अभ्यर्थियों पर ध्यान दें, तीनों को 98 नंबर मिला हुआ है। तीसरे अभ्यर्थी पर ध्यान दें और इसकी डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि पर ध्यान दें। इस अभ्यर्थी की जन्मतिथि है 1/5/2001, यानी कि लगभग 19 साल की उम्र है। 19 साल की उम्र में इसने एक कारनामा कर दिखाया है। मुझे लगता है कि अभ्यर्थी बमुश्किल इंटरमीडिएट पास किया होगा। इसी उम्र में इतना बड़ा कारनामा कर देना ये असंभव लगता है। हो सकता है कि यह अभ्यर्थी बचपन से ही इस परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, इसके घर वालों ने इसको इसी के लिए तैयार किया हो। लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि अगर कोई अभ्यर्थी इतना ज़्यादा टैलेंटेड है कि वो 100 में 98 नंबर प्राप्त कर सके, तो वो ड्राइवर बनने क्यों जाएगा? वो IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ और बनेगा। ड्राइवर बनने के लिए कोई बचपन से तैयारी नहीं करता। ये बात मजाकिया लग रही है लेकिन सोचने वाली है। अगर आप लिस्ट में नीचे देखें तो आगे देख सकते हैं कि 98 नंबर पाने वाले 3 अभ्यर्थी हैं, 97 नंबर पाने वाले लगभग 10 हैं, 96 नंबर पाने वाले 33 हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो 90 प्लस नंबर पाने वालों की संख्या 164 है और सीटें हैं उससे कम, यानी कि जिनका भी सिलेक्शन होगा वो 90 प्लस वालों का ही होगा, यानी कि 90 से नीचे जो हैं वो लड़ाई में हैं ही नहीं।
एनसीएल के अभ्यर्थियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन अधिकारियों तक पहुँचे जो इसमें जिम्मेदारी से कुछ कर सकते हैं और उनकी मांग आगे बढ़ सके। साथ ही अगर आप इस मामले में कुछ और बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।